नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अपडेट के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर सेशन के प्रीवियस ईयर पेपर जो 27 अगस्त 2023 को हुआ था, उस पे हम बात करेंगे, जिसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर सेशन का जो 27 अगस्त 2023 को हुआ था पेपर, वो उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। ये इसमें हम जीके सेक्शन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कोसा मिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथीरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। दूसरा प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको विद्युत अपघटनी भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल। तो इसका सही उत्तर है फोटोवोल्टिक सेल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन है कुमार आकाश, अवति राधिका प्रकाश, भवानी देवी, चिनगाखम जेटली सिंह। इसका सही उत्तर है भवानी देवी। चौथा प्रश्न है, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हैं डीआरडीओ विकास शिविर, आर एंड डी चिंतन शिविर, अनुसंधान विकास शिविर, अनुसंधान चिंतन शिविर। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, अनुसंधान चिंतन शिविर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस किरपान उपहार में दिया? ऑप्शंस हैं वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मिस्र। इसका सही उत्तर है वियतनाम। छठा प्रश्न है, भारत में मानहानि को आईपीसी भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं धारा 400, धारा 349, धारा 499, धारा 419। इसका सही उत्तर है धारा 499। सातवां प्रश्न है, नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। नुआखाई एक फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? ऑप्शन है निषेध, अधिकार प्रशिक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेषण। नाइन्थ प्रश्न है, आईआईएचआर भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और अभिकरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आप देख रहे हैं प्रश्न का लेवल बहुत बढ़ चुका है अब यूपी ट्रिपल में भी, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे अपनी तैयारी अच्छे से आप लोग कर सकें। चलते हैं 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है बारदौली सत्याग्रह। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? ऑप्शन है माथेरान हिल रेलवे, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, चिल्का रेलवे मार्ग। तो इसका सही उत्तर है कालका शिमला रेलवे। 12वां प्रश्न है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप में से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, मैथिली, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। 13वां प्रश्न है, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने, 5 भंडार, सोना चांदी, रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों को प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, कामेत। तो इसका सही उत्तर है कंचनजंगा। 14वें प्रश्न चलते हैं,
निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान कीजिए। मैगाड का है कर्नाटक, नोहकलिकाई का है मेघालय, मिनीमुट्टी का है केरल, थलियार का है तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 15 प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर मस्कट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन है इसके राष्ट्रीय खेल, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियाई खेल, भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप। उसका सही उत्तर है एशियाई खेल। 16 प्रश्न चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर एक संख्य संवत पर आधारित है जिसका पहला महीना डैश है और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष अपनाया गया था। ऑप्शन है कार्तिक, आषाढ़, पौष, चैत्र। तो इसका सही उत्तर है चैत्र। तो पहला महीना कौन सा होगा? चैत्र। 17वां प्रश्न है। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी, हिंडन। तो इसका सही उत्तर है यमुना। 18वां प्रश्न। राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें से 3 ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे, एक सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। सिक्किम ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ा राजहंस, राजस्थान ब्लड फिंचेड चिलमुआ, महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर हरियल, गुजरात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया गोंडवान। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, जो कि पीले पैरों वाला हरा कबूतर। 9th प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं कुमार नाशन पुरस्कारम, नृपतुंगा पुरस्कार, एजुथाचन पुरस्कारम, कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा सम्मान। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एजुथाचन पुरस्कारम। प्रश्न देख लेंगे आपने कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, कि इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए ने मसौदा यानी ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2023 जारी किया। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र में से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइन की भूमिगत किया जाएगा। ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोनचरैया, भारतीय गिद्ध, इंडियन स्कीमर, हिमालयी बटेर। तो इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको सोनचरैया कहते हैं, सही उत्तर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।